नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र देवना आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर एजुकेशन का एक न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितने टाइप्स है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का अपना टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। जो दुनिया का पहला सीपीयू था उसकी खोज 1970 में इंटेल द्वारा की गई। इंटेल एक कंपनी है जिसके द्वारा 1970 में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। इस सीपीयू को अपन कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहते हैं। यह भी मेन चीज है। जो मेन चीज है उनको नोट करते जाना और इसके नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। सीपीयू कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट यानी सबसे मुख्य घटक होता है, सबसे जरूरी पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस हो या डेटा हो उन पे प्रोसेस करता है। यह सीपीयू होता है वो क्या करता है, लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चलाता रहता है, यानी चलाने रहने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका क्या काम होता है, ये एक कंप्यूटर की आत्मा होती है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का, प्रोसेस करने का और इंटरमीडिएट या इंटरफेस का कार्य करता है। और जो भी इसमें एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हुए होते हैं उनको चलाने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, और डाउनलोड करने के लिए तो वो किस में करते हैं, अपन सीपीयू में करते हैं। और सीपीयू का डिजाइन है वो अपने कंप्यूटर में कैसा होता है, ऐसा होता है एक बॉक्स के अनुसार, एक बॉक्स के जैसा। इसके अंदर क्या होता है कि एक बोर्ड होता है जिस पर इसके सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इन कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं उन कंपोनेंट्स के लगे हुए बोर्ड को क्या कहते हैं अपन, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ ही ये यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करता है, रिसीव करता है। जो भी यूजर इनपुट देता है वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है। उस इनपुट को रिसीव करके उस पे प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू का होता है, और प्रोसेस करने के बाद सीपीयू से आउटपुट के रूप में, मतलब आउटपुट डिवाइस को भेज देता है और हमें आउटपुट मिलता है। तो जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। यह इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। आज इसके डिजाइन और पार्ट्स में आज तक, मतलब 1970 के बाद से अब तक इसके डिजाइन्स और पार्ट्स में अब तक बहुत सारे चेंजेस आते रहे और उनके आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया। इनके पार्ट्स में चेंजेस बहुत ज्यादा है, डिजाइन छोटा हो गया, लेकिन इसके कार्य करने का जो तरीका था वो लगभग वैसा ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। आज तक इसके डिजाइन एवं पार्ट्स में कई बदलाव आए हैं, परंतु इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी कार्य करने के तरीके में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वही है प्रोसेसिंग सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है कि अपने सीपीयू में जितने भी घटक या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह या फिर वीडियो प्लेयर, मेमोरी प्लेयर या मेमोरी, जितने भी घटक होते हैं वो जिससे लगे होते हैं, जिस बोर्ड से लगे होते हैं उस बोर्ड को क्या कहते हैं, अपन मदरबोर्ड कहते हैं। सीपीयू के जितने घटक व कंपोनेंट्स जो कि एक मेन सर्किट बोर्ड यानी एक मेन बोर्ड पर लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उस मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। चलिए तो देखते हैं। उसका मेन सर्किट, अपना मेन सर्किट बोर्ड है या मदरबोर्ड है, वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें इसके अलग अलग घटक लगे हुए होते हैं, जैसे कि मेमोरी।
अब मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सारा हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। मेमोरी वैसे मेनली 3 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ओक्टा कोर, इसके आधार पर इसको, प्रोसेसर के आधार पर इसको सीपीयू को डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। जैसे कि इसमें सिंगल कोर हो, यानी ये इस पर एक ही मतलब क्रिया एक साथ कर सकते हैं, या कार्य है एक ही कार्य एक साथ कर सकते हैं, दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। ड्यूल कोर है, उसमें 2 कार्यों को एक साथ कर सकते थे, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी हो जाती थी। उसके बाद क्वाड कोर, ओक्टा कोर, मल्टी कोर आते रहे, तो इनके आधार पर हम सीपीयू को बांट सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। इसमें एक होता है फैन लगा होता है, जिसका कार्य होता है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को ठंडा करना। ये क्या होते हैं, जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिजाइन छोटा किया तो हीट भी तो होगी ना। वीडियो कार्ड होता है, जिसका कार्य होता है वीडियो प्लेइंग का। एक हार्ड ड्राइव जुड़ा होता है, और इसमें हार्ड ड्राइव का काम क्या है, वही स्टोरेज वाला। साथ ही डीवीडी बर्नर, डीवीडी बर्नर, यहाँ पे वीडियो कार्ड आ गया तो डीवीडी बर्नर की क्या जरूरत है। डीवीडी यानी अपनी सीडी होती है, और बर्न यानी बनाना। हम इससे कोई डीवीडी या सीडी को क्या बना सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको एक डीवीडी या सीडी में बंद कर सकते हैं या डाल सकते हैं। यहाँ पे हार्ड ड्राइव के रूप में हम क्या क्या लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मोबाइल को यूएसबी केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें पावर सप्लाई के लिए एक पावर सप्लायर होता है, जो कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है। यूपीएस भी लगा हुआ होता है। इसे देख लीजिए थोड़ा। अब अपना कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू के घटक। सीपीयू के घटक है वो मेनली 3 होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं अपने। फर्स्ट आता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड आता है सीयू, इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण यूनिट। और जो अपना थर्ड है वो आता है मेमोरी यूनिट या मेमोरी, भंडारण वाला, जिसमें हम याददाश्त के रूप में काम ले लेते हैं। अब एएलयू है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, अंकगणित, यानी अंकगणितीय कार्य करने के लिए। और लॉजिक यानी लॉजिकल, यानी तार्किक संक्रियाओं वाला कार्य करने के लिए। तार्किक का मतलब पहला आता है अंकगणितीय। अंकगणितीय में क्या होता है, जैसे कि अपन ने कमांड दिया 2 + 2 कितने होंगे, 4 होंगे, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आउटपुट 4। तो ये 4 कैसे है, ये प्रोसेस कौन करता है, ये करता है अरिथमेटिकल सेक्शन। जैसे कि यह तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब दे दिया 8 × 8, ये 64, ये भी आसानी से। अब ये 64 कैसे आया, यही काम किसका होता है, प्रोसेसर का। और ये क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। अब अगर इससे बड़ा दे दे 878 × 596, तो इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा। मतलब वो क्या कहलाएगी, एक प्रकार की प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो ये प्रोसेसिंग वाली क्रिया कहाँ होती है, अपने सीपीयू में। और जो अंकगणितीय होती है यानी अरिथमेटिक वाली होती है, वो किस में होती है, अरिथमेटिक सेक्शन में। अब आता है अपना लॉजिक यूनिट या लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, जो भी लॉजिक यानी तार्किक क्रियाएं होती है वो सारी कहाँ होती है, लॉजिक सेक्शन में। अब तार्किक क्रियाएं कैसे, जैसे कि अपन को दे दिया a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, और b इज ग्रेटर देन c, तब ये रिजल्टेंट अपन को
तर्क के आधार पे बता सकता है कि ए इज ग्रेटर देन सी। मतलब इस प्रकार की तर्क वाली जो भी क्रियाएं हैं वो किस में होगी, लॉजिक सेक्शन में। जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल टू, इस प्रकार की जो भी है कंपैरिजन वाली क्रियाएं या मर्ज वाली क्रियाएं हैं वो सारी किस में होगी, लॉजिक सेक्शन में होगी। अब आता है अपना कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके आधार पे कार्य करता है, उसी तरह कार्य करता है। अब अपन को जैसे कि बोला जाता है कि इसमें से सीपीयू कहां पे लिखा है वह बताना है या उस पे हाथ टच करना है, तो अपन का जो हाइपोथैलेमस है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या करेगा, कमांड देगा नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अपने हाथ को कहां पे ले जाएगा, सीपीयू तक। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है कि इसमें जो कंट्रोल यूनिट है वो कमांड देता है कि यह कार्य करना है, किसी कार्य को या इंफॉर्मेशन को कहीं भेजना है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी हुई है उनको नियंत्रित करना है। ये सारे कार्य किसके होते हैं, कंट्रोल यूनिट के। अब भाई बात आती है मेमोरी की। अब अपन को हर चीज पता होती है, जैसे कि 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4। यह तो अपन को याद है, लेकिन ये याद नहीं है। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस क्या होती है, इसमें भंडारित रहती है। जैसे कि अपन को पूछ लिया जाए कि अपने 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स आए हुए हैं, कितने में से आए हुए हैं, ये सारे परसेंटेज वगैरह बता सकते हैं। लेकिन अपन को पूछ लिया जाए 7th क्लास में कितने थे, नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी अपनी फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, उसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट्स में अपन 7th की मार्कशीट देखेंगे, जिसमें देख के हम परसेंट बता सकेंगे। तो इसी प्रकार इसमें मेमोरी के रूप में उन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। ये मेमोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एलयू और सीयू। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें एलयू, एलयू का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का क्या है, मेन कंपोनेंट है या मुख्य घटक है। इसमें 2 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, 2 सेक्शन में होते हैं। फर्स्ट हो गया अरिथमेटिक सेक्शन, दूसरा लॉजिक सेक्शन। जो अरिथमेटिक सेक्शन है इसमें क्या होता है, इस अरिथमेटिक सेक्शन का काम होता है अंकगणित से जुड़े हुए कार्य करना या अंकगणित से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हल करना। जैसे कि अपन को अंकगणित में दे देते हैं, इनको डिवाइड करना है, गुणा करना है। जैसे एडिशन यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, और डिवीजन यानी भाग लगाना। ये सारी क्रियाएं कहाँ होगी, अपने अरिथमेटिक सेक्शन में होगी। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल इन्हीं ऑपरेशन से निकाला जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिक सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन में क्या है, लॉजिकल सेक्शन का काम होता है लॉजिक यानी तार्किक क्रियाओं वाले ऑपरेशंस को पूरा करना। जैसे कि कंपेयर करना यानी तुलना करना, 2 व्यक्तियों में कौन बेटर है या किसका वेट ज्यादा है, किसके पॉइंट ज्यादा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हो तो किसके स्कोर ज्यादा है, या कौन से खिलाड़ी में मतलब स्कोर रन स्कोर है वो ज्यादा किया है। वो सारे कंपैरिजन करते हैं हर प्रकार के। तो वो कंपैरिजन किस में होते हैं, लॉजिकल सेक्शन। जैसे कि अपन को दे दिया एक का वेट दे देते हैं अपन को 50 kg और बी का दे दिया 52। तो इनमें ये कंपैरिजन जो होगा वो कौन करेगा, अपने लॉजिकल सेक्शन में होगा, एलयू द्वारा होगा। दूसरा है सिलेक्टिंग। अब अपन को दे दिया जाए, जैसे कि एक तरफ है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक तरफ है अपने वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी।
अपन को बोला जाए कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है उनको सिलेक्ट करना है, तो ये लॉजिकल कार्य होगा, उसी को सिलेक्ट करेंगे ना जो पहले थे, और अब वो तो नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्टिंग का कार्य किसका होता है? लॉजिकल सेक्शन का होता है। इसके बाद आता है मैच करना, यानी दो चीजों को मैच करना। जैसे कि कोई फॉर्मूला लिखते हैं या कोई राजधानी लिख दें, राजस्थान लिख दिया। अब राजधानी नीचे वाले में आ जाए ऑप्शन में, जैसे जयपुर, तो इसमें मैच करने का जो कार्य होगा वो कौन करेगा? लॉजिकल सेक्शन करेगा। मर्ज करना यानी दो चीजों को जोड़ना, जैसे कि ए बी दोनों भाई है और बी और सी वो भी दोनों भाई है, तो इसको ये जोड़ सकता है ना, ए बी सी दो तीनों भाई है, तो ऐसे भी बता सकते हैं। या फिर अपन देखें दो चीजों को जोड़ने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए का वेट है वो 56 kg है एवं इसकी एज कितनी है? ए दे दी 26 ईयर। तो ये इन दोनों को क्या कर सकता है? मर्ज कर सकता है, जोड़ सकता है। ये बता देगा ए जिसकी उम्र 26 ईयर है वो 56 kg का है। यानी इस प्रकार के जो मर्ज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो मर्ज करने का काम होता है, वो किसका होता है? लॉजिकल सेक्शन का, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? तार्किक क्रियाएं हो रही है। अगला है लेस देन बताता है, यानी दो चीजों में कंपैरिजन किया जाए। जैसे ए का वेट 56 दे दिया, बी का दे दिया 50, तो ये कंपैरिजन कर सकता है किसका वेट कम है किसका ज्यादा है। ये बता सकता है कि बी इज लेस, यह बता सकता है कि जो बी है वो लेस है ए से। बी का वेट क्या होगा? लेस देन ए ही होगा। इस प्रकार कंपैरिजन कर सकता है। दूसरा ग्रेटर देन, यानी ए इज ग्रेटर देन बी या इक्वल टू, दो चीजें समान हो तो उसके लिए क्या लेते हैं? इक्वल टू। और अगर पता ना हो, ऐसे पता हो ये साइन किसका है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू का, यानी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो भी सारी लॉजिकल यानी तार्किक क्रियाएं होती है वो किस में होती है? लॉजिकल सेक्शन में होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि जो अपना एएलयू जो हम पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो होता है, उसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? कोर भी कहते हैं या कोर प्रोसेसर भी कहते हैं। अब ये कोर के आधार पे जो अपने कंप्यूटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक 4 टाइप के तो हो चुके हैं। जैसे कि सिंगल कोर, उनमें क्या होता है? एक ही कोर लगी हुई होती है। ये सिंगल कोर है, ये एक ही कोर लगी हुई होती है। ये थे अपने सिंगल कोर। सिंगल कोर प्रोसेसर बोल दो। इसमें क्या होता था कि एक समय में एक ही आदमी है वो एक ही कार्य कर सकता है, यानी एक टाइम पर एक ही कार्य होगा। जैसे ऑपरेशन दे दिया अपन ने, एक कार्य दे दिया, 4+4 कितने होंगे? तो ये एक ही कार्य कर सकेगा, दो कार्य नहीं कर सकेगा। जैसे कि कोई चीज एक जगह अपन ने डाल दी कि एडिटिंग वाला डाल दिया एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, तो उसके साथ में हम ये क्रिया नहीं कर सकेंगे। उसके बाद क्या हुआ? टेक्नोलॉजी जो थी वो विकसित होने लगी, और विकसित होते होते किसका निर्माण हुआ? ड्यूल कोर सीपीयूज का या प्रोसेसर का निर्माण हुआ। इसमें क्या थे कि ड्यूल कोर लगा दिए, मतलब ऐसी दो यूनिट्स को लगा दिया। अब बात आती है जो पहले वाले थे उसकी साइज भी वही थी और ड्यूल लगा दिए तो भी वही साइज रही। तो इसमें क्या होता था
कि जो इनमें ट्रांजिस्टर्स उपयोग में होते थे उनके मध्य जो दूरी होती है दो ट्रांजिस्टर के मध्य, वो पहले वालों में बहुत ज्यादा थी, लगभग 968 नैनोमीटर के आसपास थी। उसके बाद जो अपने सेकंड जनरेशन आई ड्यूल कोर, उसमें क्या हुआ, ये दूरी थोड़ी घट गई, तो क्या हुआ, आकार थोड़ा छोटा हो गया। तो छोटे आकार में दो कोर आ गए, तो इसको क्या बोलने लगे, ड्यूल कोर। तो ये एक साथ दो कार्य कर सकता था। अब दो कार्य तो कर सकता था, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो क्या हो गई थी, धीमी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें और इंप्रूव लाया गया, और इसमें जो ट्रांजिस्टर थे उनकी दूरी भी कम कर दी गई। तो इसमें एक में क्या हुए, 4 कोर उपयोग में होने लगे, यानी क्वाड कोर। क्वाड का अर्थ क्या होता है, 4, यानी 4 कोर वाला सीपीयू का निर्माण हुआ। इसमें ऐसी 4 इकाई को डाला गया था, यहाँ पे फिट किया गया था, 1 2 3 4, 4 इकाई को फिट किया गया। और इसकी जो स्पीड थी वो भी क्या थी, तेज थी, और ये एक समय में एक से ज्यादा वर्क कर सकता था, एक से ज्यादा कार्य, यानी 4 कार्य एक साथ कर सकता था। अभी जो मार्केट में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, ओक्टा कोर सीपीयू, यानी ऐसी 8 कोर को एक सीपीयू में लगा दिया गया। जहां पे पहले क्या थी, एक कोर लगती थी, उसमें 8 कोर लगने लग गई, तो इसको बोलने लगे ओक्टा कोर सीपीयू। अब जब ये ओक्टा कोर सीपीयू बना तो इनके मध्य की दूरी है वो बहुत कम हो गई, ये हो गई थी अपने 7 to 9 नैनोमीटर के लगभग। इसीलिए इनको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर गिना जाता है या जाना जाता है। अब देखते हैं जो एलयू को सीपीयू का क्या है, कोर भी कहा जाता है, जैसा कि अपने बताया था। एक कंप्यूटर कितनी तेज किसी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, यह सीपीयू कोर पर ही निर्भर करता है, यानी प्रोसेसिंग कितनी तेज रहेगी या किस पर डिपेंड करता है, यह करेगा कि उसमें लगे हुए कोर पे। अगर सिंगल कोर है तो प्रोसेसिंग धीमी होगी, क्वाड कोर है तो और तेज होगी, ओक्टा कोर है तो और तेज होगी। अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, अपन के ओक्टा कोर के। ओक्टा कोर में अपन चल रहे हैं नॉर्मली तो अभी i7 चल रहे हैं, i9 का अभी ट्रेंड आ रहा है जो कि अभी लेटेस्ट में, और i11 पर वर्क चल रहा है। मतलब i11 मतलब 11वीं जनरेशन इसकी ओक्टा कोर की। अगर और भी इंप्रूव हुआ तो ओक्टा कोर से मल्टी कोर वाले और आगे आ जाएंगे, जिनमें 8 से ज्यादा कोर यूज में आएंगे। इसी के आधार पर सीपीयू के प्रकार बता सकते हैं कि कितने कोर लगे हुए हैं, उसी के आधार पे। जैसे ही सिंगल कोर हो गया जिसमें एक कोर लगता है, डबल कोर हो गया जिसमें ड्यूल कोरियन 2 कोर लगते हैं, ये अपना ड्यूल कोर हो गया, तो ये 2 कोर लगते हैं। क्वाड कोर यानी एक में ही 4 कोर फिट हो गए, तो ये क्या, क्वाड कोर। इसी प्रकार एक में 8 कोर हो गए तो ओक्टा कोर। अब है नेक्स्ट अपना कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि ये कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह व्यवहार करता है। जो कि हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी पर क्या करता है, कंट्रोल रखे हुए रखता है ना, उसी तरह ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल रखने का कार्य करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल रखता है, नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न भागों जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि को मैनेज करता है, उनके कार्यों को मैनेज करता है। लास्ट है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका कार्य होता है कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको कंट्रोल रखने का, न कि उन पार्ट्स को कंट्रोल करने का। ये कार्य करता है केवल
पार्ट्स के कार्यों को कंट्रोल करने का कि किस पार्ट को क्या कार्य करना है। जैसे कि अपन ने कमांड दिया म्यूजिक का, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके म्यूजिक जो चलेगा उसकी जो आउटपुट होगी वो स्पीकर को भेजेगा। तो ये स्पीकर को आउटपुट भेजने का जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। अब देखते हैं अपन सिस्टम बसेस। जिस प्रकार अपन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी अपने डेटा इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के लिए बस की आवश्यकता होती है, यानी केबल की आवश्यकता होती है। केबल और कनेक्टर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन और डेटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजता है। तो चलिए देखते हैं सिस्टम बसेज। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच डेटा को ले जाने के लिए सिस्टम बस का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर में जो केबल प्रयोग में होती है उनको क्या कहते हैं, बस कहते हैं। ये केबल एवं कनेक्टर से बना एक क्या होता है, पाथवे होता है, जैसे अपने सड़क होती है, और उसी प्रकार क्या होता है, ये केबल और कनेक्टर से बना हुआ एक पाथवे होता है। डेटा एवं इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर इन्हीं बसेज के द्वारा होता है। जो डेटा या इंफॉर्मेशन होते हैं अपने, उनका ट्रांसफर, जैसे कि अपन को डेटा देना है कंप्यूटर को कि वीडियो प्ले करना है, तो वीडियो प्ले करने के लिए जो सीपीयू होगा वो डेटा या इंफॉर्मेशन को मॉनिटर को भेजेगा। तो मॉनिटर को कैसे भेजेगा, ये केबल के द्वारा, जिसमें और केबल किससे जुड़ी होती है, कनेक्टर से, जो कि सीपीयू और मॉनिटर को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कंप्यूटर में जो कनेक्टर बसेज होती हैं वो बसेज मेनली 3 टाइप की होती हैं, उनके कार्यों के आधार पे, यानी कि कहां ले जाना है इंफॉर्मेशंस को, उनके आधार पे 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है एड्रेस बस, यानी कौन से एड्रेस तक डेटा को ले जाना है, ये काम कौन करती है, एड्रेस बस का काम होता है। जैसे कि अपन को प्रिंट आउट देना है, तो जो डॉक्यूमेंट है अपन के पास, सॉफ्ट कॉपी है, उसको हम देंगे प्रिंटर को हार्ड कॉपी के रूप में। प्रिंटर क्या करेगा, आउटपुट देगा। अब जब हम इसको आउटपुट देंगे तो जो सॉफ्ट कॉपी जाएगी प्रिंटर के पास, तो उस डेटा को ले जाने का कार्य कौन करेगा, एक वायर लगा हुआ होता है छोटा सा या बड़ा, वो वायर क्या करता है, यानी केबल क्या करेगी, उस डेटा को ले जाके प्रिंटर को दे देगी, और प्रिंटर क्या करेगा, फिर उस पे आउटपुट देगा। तो वो केबल क्या कहलाई, एड्रेस बस, यानी कहां तक ले जाने का कार्य करना है, डेटा को एड्रेस तक ले जाती है। अगली आती है डेटा बस। डेटा बस का काम है मेमोरी और प्रोसेसर के मध्य डेटा को ले जाने का, यानी कि जो अपने पास प्रोसेसर है वो क्या करेगा, उसको बोला जाता है कि ये फाइल ओपन करनी है जो पहले की सेव है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर से ये कमांड जाएगी अपने मेमोरी के पास, मेमोरी से डेटा को लेके आएंगे वापस प्रोसेसर के पास। तो ये जो क्रिया होगी जिस वायर के द्वारा होगी, जिस केबल के द्वारा, उस केबल को क्या कहते हैं, डेटा बस कहते हैं। और नेक्स्ट है कंट्रोल बस, यानी नियंत्रण बस। इसका काम होता है नियंत्रण संकेतों को ले जाने का कार्य करती है, कि नियंत्रण करने का, जैसे कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करता है, अब उस कंट्रोल यूनिट के जो संकेत होते हैं उनको ले जाने का कार्य कौन सी करती है, कंट्रोल बसेज करती है। यहां पर अपन ने एएलयू और सीयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट पढ़ लिया है। अब सीपीयू का एक और मेन पार्ट बचता है, वो है मेमोरी। मेमोरी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेमोरी टॉपिक बहुत बड़ा है, हो सकता है एक क्लास में हो जाए या 2 क्लास में हो जाए। थैंक यू।